हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैटरीना स्टाइल ब्लाउज़। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैटरीना स्टाइल ब्लाउज़ के अंदर हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए वो क्या क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ। यहाँ लेंथ हम लेंगे 14 इंच की। फिर हम लेंगे डार्ट पॉइंट। डार्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास कितना है, 10.5 इंच का। उसके बाद अपर चेस्ट हमें देखनी है कितनी है, जो कि कितनी है मेरे पास 38 इंच। चेस्ट फुलेस्ट जो है 40 इंच का। वेस्ट का मेजरमेंट जो है वो मेरे पास है 34 इंच का। शोल्डर जो है 15 इंच। आर्म होल 18 इंच। और नेक जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैं 9.5 या फिर 10 इंच के लेकर चलेंगे। तो ये देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन हमें किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी क्या आ जाएगी, शोल्डर की लाइन। ये लाइन मार्क कर ली शोल्डर की। अब यहाँ से मुझे मार्क करने हैं कौन से पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। सबसे पहले कौन से, 14 इंच की लेंथ का, और उसके बाद डॉट पॉइंट का 10.5 इंच पे। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। इन लाइन्स को हम सीधी कर लेते हैं। ये हमने सीधी कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हम मार्क करेंगे क्या चीज़, शोल्डर। यहाँ शोल्डर मेरे पास कितना है, 15 इंच का। तो इसका आधा मार्क करूँगी मैं, कितना, 7.5 इंच। ये आ गया मेरे पास शोल्डर का पॉइंट। उसके बाद मेरे को मार्क करना है इससे 1 इंच नीचे शोल्डर का जो हम स्लोप देते हैं। उसके बाद नेक की विड्थ मार्क करेंगे। यहाँ मैंने लिया है ये 1 इंच। उसके बाद नेक की विड्थ मार्क करेंगे 3.25 इंच की, और इसको ज्वाइन कर देंगे शोल्डर के स्लोप के लिए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें मार्क करना है इस वाले पॉइंट से कितना आर्म होल की हमें डेप्थ लेनी है, जो कि कितनी है, 7 इंच की। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया एक ऐसे 7 इंच का। उसके बाद इसी पॉइंट पे जो ये वाला लेवल आया है, इसी पॉइंट पे मेरे को अपर चेस्ट का कितना लेना है, 1/4। तो यहाँ अपर चेस्ट मेरे पास कितना है, 38 इंच का। तो इसका जब मैंने 1/4 निकाला तो मेरे पास आएगा करीबन 9.5। और इस 9.5 का एक पॉइंट हम मार्क करेंगे और उसके बाद आधा इंच और एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्केल रखा, हमें कितना मार्क करना है, 9.5। 9.5 के बाद एक आधा इंच और हम मार्क करेंगे। ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो मेरा ये 4 वाला पॉइंट था, यहाँ से मुझे शोल्डर क्या करना है, कम करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं इमेज के अंदर जो स्ट्रैप है वो कितना है, करीबन 1-1.25 इंच का है। आप अपनी मर्जी से 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है जितना नेक डीप होगा हम स्ट्रैप जो कितना करेंगे उसको पतला करेंगे। तो यहाँ से मैं करीबन यहाँ पे ले रही हूँ इस समय 2 इंच का। 2 इंच अंदर आ गए हम। इस 2 इंच अंदर आने के बाद इस पॉइंट से मुझे यहाँ से एक लाइन मार्क करनी है, कितना, 4 इंच पे। ये जो 4 इंच पे आया है ये मार्क किसके लिए, प्रिंसेस कट के डार्ट के लिए, जो कि हमारा आर्म होल वाला आएगा। अब यहाँ पे आपने मार्क कर लिया ये वाला पॉइंट। उसके बाद अब आप देखेंगे जो पॉइंट 2 है ये वाला, यहाँ से मुझे क्या मार्क करना है, अपना डॉट पॉइंट एक तरीके से, क्योंकि ये डॉट पॉइंट का ही हमारा वो था लेवल। तो यहाँ से जितना भी मेरा क्या है अपर चेस्ट है उसका हम क्या निकाल लेंगे, 1/10 निकाल लेंगे, और उसके अंदर 1-2 पॉइंट माइनस कर देंगे। तो 38 का अगर मैं 1/10 करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 3.8 समथिंग, जिसमें से मैं 1-2 पॉइंट्स जिसे मैं कहती हूँ सूत, उसे हम कर लेंगे कम। तो 3.8 मेरा करीबन यहाँ आ रहा है। यहाँ पे मैं करके इसको करीबन 3.5 ले लेती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया इसका 3.5, ये वाला पॉइंट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वेस्ट डार्ट पे, यहाँ पे भी मुझे मार्क करना है सेम। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 3.8 का में से मैंने 2 सूत कम कर लिए थे। यहाँ मैं टोटल 3.8 में से 0.75 मतलब कि 0.25 इंच कम कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास आया जितना भी 3.8 आया था, 3.8 में से मैंने क्या करना है, 0.25 इंच कम कर देना है। ये मैंने कर दिया। तो ये आया मेरा वेस्ट, इसका डॉट पॉइंट का पॉइंट, और ये आया वेस्ट डार्ट के लिए पॉइंट। आइए अब देखते हैं क्या करना है आगे। अब हमें इस 13th पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, ये जो है लेवल, क्योंकि अब हमें क्या करना है, प्रिंसेस की लाइन मार्क करनी है। तो प्रिंसेस लाइन में आप देखेंगे जब हम कभी भी मार्क करते हैं और कटिंग करते हैं तो दोनों पैनल्स
सेंटर फ्रंट के और साइड के हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट मार्क करें, इस लेवल से 1/4 इंच नीचे जो है वो आ जाऊंगी मैं, करीबन इस तरीके से 1/4 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और इस लाइन को मैं नीचे कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो ये मेरा पॉइंट आया था ये वाला ऊपर से, इस पे मुझे क्या मार्क करना है, 1 इंच का डार्ट मार्क करूंगी आर्म होल पे। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे, 1 इंच देखेंगे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आपने मार्क कर लिया है 1 इंच का। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इससे, ये आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं और हाथ से भी दे सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आया। उसके बाद अब हमें देखना है लेंथ इसकी कितनी है, ये जितनी मेरी लेंथ है उतनी मेरी दूसरी तरफ की भी आनी चाहिए लेंथ। तो हम इसे मेजर कर लेंगे। सबसे पहले जितने भी मेरे ये डार्ट की लेंथ आई है, उतना ही मेरा दूसरा साइड भी जो है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे मेरी लेंथ ये ऊपर वाली आ रही है, इसको मैं इरेज कर दूंगी, हटा दूंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये बन गया हमारा प्रिंसेस लाइन का आर्म होल का पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब जो ये वेस्ट डार्ट है ये वाली पॉइंट, यहाँ से मैं 3.25 इंच का पफ बनाने के लिए एक डार्ट का इनटेक लूँगी। कितना, 3.25 इंच का। ये आ गया 3.25 इंच का। अब हमें क्या करना है, जितना मेरा ये वाला डार्ट की लेंथ है, उतनी मुझे यहाँ से भी लेंथ चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ का आ रही है, इतनी आ रही है इस लेवल पे। अब इसको हम शेप दे देंगे। हमारे पास ये आ रही है शेप। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि जितना मेरा ये डार्ट की लेंथ जो है ऊपर हुई है, कितनी होगी हम मेजर कर लेंगे। करीबन मेरे पास हो रही है ये आधे इंच के करीब। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ से मुझे क्या करना है, वेस्ट मार्क करनी है। तो वेस्ट मेरे पास कितनी थी, 34 इंच। 34 इंच का मैंने 1/4 किया, तो मेरे पास कितना आया, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच एक्सक्लूडिंग ये वाला डार्ट का इनटेक होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले देख लूँगी कि यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है। साढ़े 8 इंच मेरा यहाँ आ रहा है इस तरफ। अब ये 8.5 इंच से हमने यहाँ कितना मेरा डार्ट छोटा हुआ है, वो कितना हुआ है, आधा इंच का। तो जितना आपकी डार्ट की लेंथ छोटी हुई है प्लस 1.5 इंच आप उसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, तो आपका आधा इंच ये और 1.5 इंच ये। तो इसका मतलब ऊपर से यहाँ से मुझे कितना पैटर्न को रेज करना है, करीबन 2 इंच का। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया ये, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये हो गया। अब इसको साइड सीम से हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे ऐसे कुछ। उसके बाद अब हमें मार्क क्या करना है, शोल्डर की पट्टी, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ब्लाउज है वो क्या है, शोल्डर की पट्टी वाला है। तो शोल्डर पट्टी के लिए मैं यहाँ से कितना लूँगी, जो स्ट्रैप की विड्थ मैं ले रही हूँ वो कितना ले रही हूँ, 1.25 इंच की। आप यहाँ 1 इंच 1.5 इंच कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया कितना, 1.25 इंच की। तो यहाँ ले लिया हमने ये 1.25 इंच की। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से, अब हमें इस वाले पॉइंट से जितना भी मुझे नेक डीप चाहिए वो मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ नेक की विड्थ जो है 9.5 इंच। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया 9.5 इंच। अब जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए नेक का वो आप मार्क कर सकते हैं। स्वीट हार्ट चाहिए, राउंड चाहिए, जैसा भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे शेप दे देती हूँ।
कुछ इस तरीके की। ये आ गया हमारा शोल्डर, ये आ गया हमारा आर्म होल का डार्ट, ये आ गया हमारा प्रिंसेस, और ये आ गई हमारी साइड सीम। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे ये चीज़ मेजर करनी है आर्म होल। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा आर्म होल करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। छोटा नहीं होना चाहिए, आधा इंच पौना इंच के करीब, अगर बड़ा भी होगा तो चलेगा। तो अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमें इसको मेजर करना है। ये आ रहा है करेक्ट मेरा 9 इंच। तो 9 का मतलब डबल हो गया कितना, 18 इंच। तो इसका मतलब हमारा जो आर्म होल हुआ है वो एकदम करेक्ट ठीक हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, सेम यही पट्टी की विड्थ जो कि मेरे पास कितनी थी, 1.25 इंच की। तो यहाँ पे भी मैं मार्क करूँगी कितना, 1.25 इंच, 1.25 इंच, और यहाँ से भी कितना, 1.25 इंच। तो ये जो पट्टी मेरे पास आ गई, अब मैं इसको क्या करूँगी, जॉइन। जब आगे बढ़ेगा डार्ट बंद होगा तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इस तरीके से पैटर्न। अब हमें क्या मार्क करना है यहाँ पे, देखते हैं आगे। अब जो इसके अंदर शोल्डर है, ये सॉरी आर्म होल जो है, इसको हम थोड़ा सा डीप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे मॉडल ने क्या है, काफ़ी डीप पहन रखा है। तो कई लोग कंफर्टेबल होते हैं डीप पहनने में, किन लोगों को लगता है कंफर्ट हो तो जस्ट चिपका हुआ हो, तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ से आप इसको आधा इंच नीचे भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक तरीके से अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ पे इसको ये शेप देनी है, यहाँ से यहाँ। ये कुछ इस तरीके से। और जो ये वाला हिस्सा है, इसका मैं करीबन मिड ले लूँगी, इस वाले पॉइंट को इससे कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। बस हमारा ये पैटर्न मिल गया। आइए देखते हैं। आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या कट करना है, ये वाला पार्ट। फिर हम इसे इस तरीके से कुछ कट करेंगे। यहाँ से हमने ऐसे कुछ इस तरीके से कट कर लिया। प्रिंसेस लाइन के लिए हम इसे इस तरीके से कट लगाएंगे एक लेग पे, और इसको चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। मैं इसे यहाँ स्टेपलर कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। आइए अब देखते हैं इसको। इसको भी आप देखेंगे जब हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आइए, यहाँ मैंने इसको ऐसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आप देखेंगे जब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी, जब मैं इसको इसके ऊपर जोड़ूंगी तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये
इस तरीके से कुछ आ जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप प्रिंसेस लाइन में सिर्फ यहाँ पे एक डाट देना चाहते हैं, स्टिच करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जो ये एक्स्ट्रा हमारा है इसको हम कट कर लेते हैं और थोड़ा सा शेप दे देते हैं। ये जो कोना निकल रहा है, ये जो कोना निकल रहा है इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो हमें ये भी हटाना है, ये देखिए, और यहाँ से इस वाले पार्ट को इसको हटाएंगे। ये हटा दिया, एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। ये आ गया हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये दोनों डार्ट्स जो है लेंथ बराबर आएगी। अब नेक्स्ट इसका हम क्या करेंगे, बैक कट करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें बैक कट करना है। अब इसका बैक देखते हैं। बैक के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन मार्क कर रहे हैं और एक आधे इंच की और लाइन मार्क कर लेते हैं नीचे की तरफ, एक्स्ट्रा लाइन। अब हमें क्या करना है, ये जो मेरा पैटर्न था, ये मेरा सेंटर फ्रंट का पार्ट था, यहाँ पे हम रखेंगे इसे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा पार्ट था वो कुछ इस तरीके से था, ऐसे था। इसको थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में हमें करना ही क्या है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एज इट इज़ ट्रेस करेंगे। शोल्डर के पॉइंट को हम एज इट इज़ ट्रेस करेंगे, जितना है उतना ही। ये कर लिया हमने। यहाँ पे हमने मार्क किया था क्या, चेस्ट का, इस वाले लेवल पे ये क्या आया था मेरा, चेस्ट का 1/4, अपर चेस्ट का 1/4, जिसमें आधा इंच मैंने ऐड किया था। पर यहाँ जो ये वाला पॉइंट है चेस्ट का सिर्फ 1/4, उतना ही मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। ये वाला पॉइंट ये आ गया मेरे पास। और यहाँ बैक के लिए मुझे आधा इंच और माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरा बैक जो है टाइट रहे और फिटेड रहे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे एज इट इज़ इस बैक को हम रखेंगे और एक लाइन मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये आ गया आपके पास पॉइंट। यहाँ से हमें क्या करना है, आधा इंच और माइनस करेंगे चेस्ट वाली साइड से और इसको आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ से ये लाइन आ गई मेरी सीधी कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या मार्क करना है, यहाँ पे चेस्ट का, वेस्ट का 1/4। मेरा वेस्ट का 1/4 कितना आया था, हमारे पास आया था वेस्ट का 1/4 8.5। तो 8.5 हमने मार्क करना है। ये हमने मार्क किया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कितना, 1/4 इंच वेस्ट डार्ट के लिए। यहाँ मार्क कर दिया मैंने 1/4 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया मेरे पास तो ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। इसकी कुछ कटिंग कर लेते हैं। ये जो आधा इंच है इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, जो मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसकी अगर हम कटिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली कटिंग यहाँ की ये कटिंग, ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके से। यहाँ हमें ध्यान देने वाली क्या बात है, जो हमारा पट्टी थी वो कितनी थी, 1.25 इंच की। तो हर जगह मुझे यही 1.25 इंच की पट्टी मेंटेन करके शेप देनी है। और यहाँ से भी 1.25 इंच इनको शेप देंगे कुछ इस तरीके से।
अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करेंगे, वेस्ट का डार्ट आएगा, पौने इंच का मैंने लिया है डार्ट। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरीके से कट कर दिया मैंने। और जब मैं इसको ऐसे करूँगी तो आप देखेंगे ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको पकड़ के हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे ताकि पैटर्न हमारा, या मैं टेपिंग कर लेती हूँ यहाँ पे पहले। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको क्या कर लेंगे हम कुछ सीधा। ये आ गई लाइन मेरी सीधी इस तरीके से। तो ये डार्ट हो गया आपका बंद और ये पैटर्न हो गया हमारा सीधा नीचे वाला। इसको जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने मोड़ लिया। अब जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम चलेंगे कि जैसा डिज़ाइन बना है उस डिज़ाइन के हिसाब से। या मैं अभी इस समय यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लाइन थी, यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसे सीधा कर दूँगी। ये जो पैटर्न है, ये जो मेरा लेफ़्ट ओवर बचा है, इसका मैं सबसे पहले क्या ले लेती हूँ, एक मिड ले लेती हूँ। यहाँ से मैं एक सीधी लाइन मार्क करूँगी और उसके बाद जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ पे एक और लाइन। तो आप देखेंगे डार्ट जो है वो मेरा बस थोड़ा सा ही आ रहा है, अपने आप वो कट ही गया है। तो आइए अब हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो क्या है, ये वाली पट्टी। नीचे का पार्ट निकाल के हटाएंगे हम। ये हमारी पट्टी आ जाएगी, ये हमारा डार्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, नेक काट देंगे हम। यहाँ से हमने ये निकाल दिया। इसका हमारा बचा हुआ पार्ट ये था, इसको जोड़ देंगे। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, इसको हम ठीक कर लेंगे। और यहाँ से भी तो ये बन गया हमारा बैक का पोर्शन, एक तरफ का स्ट्रैप और ये हमारा सेंटर बैक, और ये बन गई हमारा फ्रंट का ये पार्ट। तो ये जब हम जोड़ेंगे आपस में, अब आप देखते हैं, इसको मैं हटाती हूँ, हमारा पैटर्न कैसे बनेगा। जब मैं इसे सिल दूँगी तो ये कुछ इस तरीके से कटोरी बन जाएगी, ब्रा कट स्टाइल। तो आइए इसे टिपिंग कर लेते हैं ताकि लुक पता चले। अब आप देख रहे हैं प्रिंसेस कट जो है टोटली बराबर आया है, कहीं से भी पैटर्न ऊपर नीचे नहीं है। तो ये बन गई हमारी फ्रंट की ब्रा स्टाइल कटोरी, ऊपर का ब्लाउज, और ये हमारा पीछे का पैटर्न। अब ये और ये बराबर आ रहा है, आप ये देखेंगे, ये और यहाँ से ये स्ट्रैप आपका ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।